हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BR स्टडी जंक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। इससे पहले 3 वीडियोस क्वांटम मैकेनिक्स की आ चुकी हैं, जिनमें बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और डायनामिकल टाइम इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। और ये 4th वीडियो है जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। नोट्स के साथ आप इनको नोट भी करते रहिएगा। और स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन में द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन। पहला पॉइंट है, ऑल एनर्जी कैलकुलेशंस बिकम वेरी इजी यूजिंग द श्रोडिंजर इक्वेशन। अगर हम श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो जो हमारी एनर्जी कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। क्यों? उसमें एक तो साई भी होता है और एक ई माइनस वी, आपने पॉइंट देखा होगा, ई माइनस वी यानी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी हेल्प से हम एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। क्योंकि उसमें वेव फंक्शन होता है तो इसलिए एक वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी में शामिल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। Using the wave function, the probability distribution in 3-dimensional is established. Okay. Second point क्या है? Using the wave function, the probability distribution in 3-dimensional is established. Wave function को use करके 3-dimensional में जो probability distribution होता है वो establish हो जाता है। देखो कैसे? क्योंकि जो wave function है, जो हमारा वेव फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है, तीनों डायमेंशनल में जो भी पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी उस 3-डायमेंशनल स्पेस में होने की है वो बताता है। ठीक है, यानी वेव फंक्शन उस पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी देता है कि उसकी एनर्जी क्या होगी। अब हम अपने सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट है, यूजिंग द वेव फंक्शन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन 3-डायमेंशनल इज एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए, वेव फंक्शन का यूज़ करके जो 3-डायमेंशनल में हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव फंक्शन है, एक तो उसके अंदर सब कुछ छिपा है, यानी वेव फंक्शन जो है साई जिसे हम बोलते हैं, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल के सब तरीके की जानकारी दे सकता है। उसकी एनर्जी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, ये सब साई बताता है। ठीक है, और देखो प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर, मैंने जब पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अगर साई कॉम्प्लेक्स होगा तो साई स्टेरेट जो होता है, यानी साई का जो कॉन्जुगेट होता है, यानी सम्मिश्र जो होता है, यानी अगर साई ए प्लस आयोटा भी होगा तो साई स्टेरेट ए माइनस आयोटा भी होगा। अगर उसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम तो उसकी वैल्यू एक रियल और पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव तो आती है और रियल भी आती है। ठीक है, यानी वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहती। तो साई स्क्वायर जो होता है, मॉड साई मॉड का स्क्वायर जो होता है, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाता है, यानी इससे पता चलता है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पर जो 3-डायमेंशनल स्पेस है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल है उसकी पोजीशन कहाँ है, किस पॉइंट पे है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द वेव फंक्शन साई शुड बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। देखो पहली बात तो आपको, सेकंड वाली तो मैंने आपको बताई कि वो सिंगल वैल्यूड कैसे होगा, क्योंकि देखो किसी एक पॉइंट पर साई की एक ही वैल्यू मेंशन होनी चाहिए। साई की एक पॉइंट पर डबल वैल्यूज़ या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए उसको कहा है कि वो साई सिंगल वैल्यू होगा किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, और कंटिन्यूअस कैसे? कंटिन्यूस इस तरीके से कि उसकी जो साई होगा वो एक अगर कोई भी जगह पे, अगर देखो साई की प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल की अगर प्रोबेबिलिटी है किसी भी जगह पे, यानी इस तरीके से है कुछ, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पार्टिकल के बारे में जो है इसकी पोजीशन क्या बताएगा, साई बताएगा इसकी पोजीशन के कहाँ पे है। ठीक है, तो इस साई को जब
ये कंटिन्यूअस होगा और सिंगल वैल्यूड होगा तो ही ये सही तरीके से मेंशन कर पाएगा कि पार्टिकल का पोजीशन या पार्टिकल का मोमेंटम क्या है। ठीक है। अब देखो कंटिन्यूटी तो आप लोगों को पता होगा कि कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी कि कहीं पे ब्रेक ना हो, वो कंटिन्यूअसली आता रहे। तभी तो कंटिन्यूअस, अगर हमारा कोई भी ग्राफ अगर कंटिन्यूअसली मेंशन होगा या हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो अगर एक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, अगर बीच में वो ब्रेक हो रहा होगा ग्राफ, या फिर वो उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा, तो यानी कि वो पॉइंट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी तो तब आएगा ही नहीं, है ना। जब कंटिन्यूअस होगा तभी तो उनमें से कुछ पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी पता होगी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल के मिलने की। ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? वाइल साई इटसेल्फ हैज़ नो फिजिकल इंटरप्रिटेशन। साई की कोई भी इंटरप्रिटेशन फिजिकली नहीं है, यानी कोई भी उसका भौतिक क्या नहीं है, हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं उसका भौतिक, ठीक है, भौतिक तरीके से। लेकिन साई स्क्वायर इवोल्यूटेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बॉडी देयर एट दैट टाइम। देखो ये बड़ी हो गई डेफिनेशन, पर इसका मतलब बहुत छोटा सा है कि साई का जो है वो खुद तो कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। लेकिन साई स्क्वायर, अगर हम साई की वैल्यू से साई स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम में वो किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। आपको मैंने पहले बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी प्रायिकता घनत्व के इक्वल होता है। अब प्रायिकता घनत्व किस लिए? कि घनत्व का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो चीज़ पूरी क्या है, घनत्व यानी कि पूरी कंसंट्रेटेड है वहाँ पे उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मिलने की पार्टिकल के, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। ठीक है। तो अगर हम कोई भी क्या करते हैं, किसी भी टेक्निक से अगर हम इंस्ट्रूमेंटल इसकी देखते हैं इसको कि कहाँ पे कहाँ पे हमारा पार्टिकल मिल सकता है, कहाँ पे हमारा पार्टिकल हो सकता है, तो वहीं पर हम देखेंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताई जाएगी। ठीक है, ये है। और क्या लिख रहा है आगे? फाइंडिंग द बॉडी देयर एट दैट टाइम, यानी कि बॉडी कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसी टाइम पे उसको क्या करता है? प्रोबेबिलिटी बताता है उसकी। ठीक है, फाइंडिंग द बॉडी एट देयर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब देखो जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमने पहले भी देखा है कि साई मॉड का स्क्वायर जो होता है वो साई इंटू साई स्टेरेट के इक्वल होता है, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड रियल। अब कैसे, वो देखो यहाँ पे बताया गया है मैंने। अगर साई एक कॉम्प्लेक्स है और साई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, और साई स्टेरेट क्या हो गया? ए माइनस आई बी, या आप एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई के तरीके से भी ले सकते हैं। तो हमारा साई इंटू साई स्टेरेट क्या होगा? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ठीक है, इससे इसके इंटू करेंगे ए स्क्वायर, ए की माइनस आई आयोटा भी आ जाएगा, माइनस का ए आयोटा भी आ जाएगा, और प्लस का ए आयोटा भी से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा? माइनस का आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आएगी एक पॉजिटिव भी है और एक रियल नंबर भी है, यानी एक कॉम्प्लेक्स भी नहीं आ रहा है और एक पॉजिटिव वैल्यू भी है। ठीक है। थर्ड क्या होना चाहिए? कि वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो हमारा होल स्पेस है, ठीक है, होल स्पेस में हम कहाँ से कहाँ तक के हम स्पेस में लिमिट लेंगे? हमारे को एक लिमिट डिफाइन नहीं है ना। अगर डिफाइन होती है तो ए टू बी लेते हैं, अगर डिफाइन नहीं है तो हम क्या लेंगे इसमें? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि पूरे स्पेस में ले रहे हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं इंटू डी वी के अंदर क्या आ जाता है? डी एक्स भी आ जाता है, डी वाई भी आ जाएगा, डी जेड भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो डी वी है ये पूरे होल वॉल्यूम का है, होल स्पेस के लिए है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो, क्योंकि देखो होल स्पेस है, हमारा पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं तो होगी, तो जहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी होगी तो पूरी 1 ही होगी। या तो ऐसा होगा, या तो पार्टिकल होगा या तो पार्टिकल नहीं होगा। पार्टिकल होगा तो 1, पार्टिकल नहीं होगा तो 0। उसके अलावा ये 0 और 1 के अलावा कहीं और एग्जिस्ट कर नहीं सकती वैल्यू। ठीक है, तो जो साई एक्स कॉमा टी का स्क्वायर है वो यही है, साई स्क्वायर ही है वो वैल्यू, साई स्क्वायर ही है वो वैल्यू। एक्स कॉमा टी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो वैल्यू साई स्क्वायर ही है। एक्स कॉमा टी सिर्फ हमें इसलिए मेंशन कर रखा है कि टी के रिस्पेक्ट में, हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में होती है ना, और एक्स तो हमारी एक एक्सेस है इसलिए। ठीक है,
तो जो वैल्यू है डी इंटू, ये आप याद रखेंगे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि होल स्पेस में कहीं ना कहीं पे जो उसकी पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं कि अगला नहीं, इसी के साथ का ये पॉइंट कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। या आपको मैंने बताया है कि अभी साई कैसे नॉर्मलाइज रहेगा। साई स्क्वायर मस्ट गो जीरो फास्ट इनफ एज एक्स वाई जेड टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी सो दैट साई स्क्वायर डी वी इंटीग्रेट रिमेन्स फाइनाइट। अब देखो ये फाइनाइट क्यों रहेगा, ये फाइनाइट तब रहेगा जब एक्स वाई जेड इन्फिनिटी को टेंड्स करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी, ये देखो -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। अब हमारा एक्स और वाई और जेड है, ये एक डायमेंशंस है। ठीक है, डायमेंशंस इन्फिनिटी को टेंड्स करेंगी तभी हमारी जो ये वैल्यू होगी फाइनाइट होगी। क्योंकि देखो जब स्पेस में हम बात कर रहे हैं, पूरे स्पेस की बात करें, तो पार्टिकल तो बहुत, इतने ब्रॉड स्पेस में पार्टिकल को ढूंढना बहुत ही क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की, स्पेस जितना ज़्यादा क्या होगा, ब्रॉड होगा ना, इन्फिनिटी तक जाएगा ना, उतनी ही उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। उतनी ही उसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, है ना। उतनी ही हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके मिलने की। तभी तो जब एक्स वाई जेड इन्फिनिटी को टेंड्स करेंगे तभी हमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट मिलेगी। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग था। ठीक है, कि होल स्पेस में अगर हम देखेंगे पॉइंट्स अपने उस पार्टिकल को देखेंगे, तो अगर हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, डायमेंशंस जो होंगी, वो इन्फिनिटी को टेंड करेंगी, यानी कि वो इतनी ब्रॉड हो जाएंगी कि वो इन्फिनिटी तक टेंड करेंगी, तभी हमारी जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है वो फाइनाइट आ सकती है। और ये मस्ट है, ये कंडीशन मस्ट है, ये होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन कंप्लीट होता है। ये 5-6 पॉइंट है इसके, और आप ये अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके नोट्स भी एक बार दिखा लेती हूँ, या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको क्या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन हमारा जो है लगभग 5 से 6 पॉइंट है। अगर आप इसको ब्रॉड करके लिखेंगे तो 6 से 7 पॉइंट बन जाएंगे। आपका 1-1.5 पेज जो है इसमें आराम से कवर अप हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे ऑफ वेव फंक्शन की, वो अगले वीडियो में आएगी। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।